पहला है हमारा क्वेश्चन, माय फादर अलोंग विद हिज ब्रदर्स। ध्यान से पढ़ेंगे, हर एक सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा। माय फादर अलोंग विद हिज ब्रदर्स हैव डिसाइडेड टू इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस। और लास्ट ऑप्शन है नो एरर। क्या क्वेश्चन है? माय फादर अलोंग विद हिज ब्रदर्स हैव डिसाइडेड टू इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस। मतलब है कि मेरे फादर और उनके भाइयों ने साथ में मिलकर डिसाइड किया है कि अब इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में तो कोई गलती नहीं लगती है, लग तो नहीं रहा कि गलती है, पर समझते हैं कि गलती क्या होगी। उससे पहले मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप बताइए कि गलती क्या है, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे किस जगह पे गलती आ रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो अच्छा है। माय फादर अलोंग विद हिज ब्रदर्स हैव डिसाइडेड टू इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस। देखने में लग रहा है कि यार फादर भी है, उनके भाई भी है, तो प्लूरल नाउन हो गई, तो आगे प्लूरल वर्ब भी आती है, तो यहाँ पर हैव आ गया, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म आ गई, तो डिसाइडेड भी हो गया, तो गलती तो कोई लग नहीं रही है। चलिए देखते हैं गलती क्या है, एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन देखें, जो वर्ड, जैसे कि वर्ड है अलोंग विद, जैसे वर्ड है सिंगुलर, वर्ड जॉइन, देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है, वर्ड्स जॉइन टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, अलोंग विथ और एज वेल एज और एटसेट्रा। और भी वर्ड हो सकते हैं। ये जो वर्ड हैं सारे, ये सब होते हैं पैरेंथेटिकल। हमेशा आगे वाले नाउन को ही कंसीडर करते हैं जो सिंगुलर है, और बाकी के नाउन को हटा देते हैं, तो पहले वाले जो नाउन है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब ली जाती है। तो आप सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल, माई ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड, माई ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, सॉरी, माई ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स वॉज मिसिंग। यहाँ पर फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल नाउन है, ब्रदर जो है वो सिंगुलर है, मगर क्योंकि अलॉन्ग विद से पहले लगा है, तो हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे सिर्फ ब्रदर को। तो माई ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स वॉज मिसिंग, ना कि वर मिसिंग, ये गलती नहीं करिएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप आगे वाले नाउन को ही कंसीडर करिए, बाकी के नाउन को छोड़ दीजिए, और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लेना है। अब देखते हैं, सो द एरर इज इन सेकेंड पार्ट, डेफिनेटली सेकेंड पार्ट में है। यहाँ पर माई फादर अलॉन्ग विद हिज ब्रदर्स के बाद जो हैव लगा है उसकी जगह आप लगा दोगे हैज, तो अब सेंटेंस होगा माई फादर अलॉन्ग विद हिज ब्रदर्स हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मजा आ रहा है। और अब कोशिश करेंगे समझने की, और क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो भी वर्ड है अलॉन्ग विद के साथ, इन एडिशन टू, अलॉन्ग विद, या विथ खाली हो गया, या फिर एज वेल एज हो गया, या और भी वर्ड हो सकते हैं एक्सेट्रा, इन सबसे पहले जो नाउन आ रहा है वही कंसीडर करेंगे, बाकी के नाउन को हटा दें, और जो नाउन है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब ले लें। यहाँ पर फादर है तो यहाँ पर हैव आ ही नहीं सकता, यहाँ पर हैज आएगा, ये हमारा एरर मिल गया। चलिए, इतना आसान एरर पकड़ना, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर आगे, उसी से मिलता हुआ मैंने एक और क्वेश्चन दिया है, देखते हैं। माई फ्रेंड विथ माई टीचर्स, ध्यान दीजिएगा, माई फ्रेंड विथ माई टीचर्स क्रिटिसाइज मी, और फिर आ गया नो एरर। माई फ्रेंड विथ माई टीचर्स क्रिटिसाइज मी, मतलब मेरे फ्रेंड, मेरा भाई, मेरा दोस्त, सॉरी, मतलब क्या हुआ, मेरा दोस्त और मेरे टीचर्स मिलकर मुझे, मेरी बुराई करते हैं या मुझे क्रिटिसाइज करते हैं। इसमें गलती क्या है वो समझते हैं। फिर से मैं आपको टाइम देता हूँ 10 सेकंड का, फटाक से पकड़िएगा गलती, क्योंकि अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया है जी। हाँ, डेफिनेटली क्रिटिसाइज में गलती है। सेकंड वाले में गलती है, रिप्लेस क्रिटिसाइज विद क्रिटिसाइजेस, तो यहाँ पर आ जाएगा माय फ्रेंड विथ माय टीचर्स क्रिटिसाइजेस मी, ना कि क्रिटिसाइज मी, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बहुत ही इजी काम है। चलिए, मजा आ रहा है तो आगे चलते हैं और सॉल्व करते हैं, और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, डिस्पाइट ऑफ सेविंग मनी फॉर रेनी डेज। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्पाइट ऑफ सेविंग मनी फॉर रेनी डेज शी कैन नॉट बेयर आर एक्सपेंसेस। पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि पैसे जोड़ने के बावजूद भी, बुरे दिनों के लिए पैसे जोड़ने के बावजूद भी वो अपना खर्चा नहीं उठा पाती। डिस्पाइट ऑफ सेविंग मनी फॉर रेनी डेज शी कैन नॉट बेयर हर एक्सपेंसेस, और नो एरर। अब यहाँ पे जो डिस्पाइट वर्ड है और इंस्पाइट ऑफ है, इसका मतलब होता है इसके बावजूद। तो क्या, किस चीज़ में गलती है, किस चीज़ में आपको गलती लग रही है, किस पोर्शन में लग रही है, या कोई गलती है भी या नो एरर है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो आपको मैं 10 सेकंड फिर से देता हूँ, आप सॉल्व करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि ये गलती लग रही है। ठीक ठीक, आवाज़ आ रही है ना, देखते हैं।
क्या क्वेश्चन है, डिस्पाइट ऑफ सेविंग मनी फॉर रेनी डेज शी कैन नॉट बेयर हर एक्सपेंसेस नो एरर। क्या बोला, पैसा जोड़ने के बावजूद भी अपना खर्चा नहीं उठा पाती है। तो डिस्पाइट जो वर्ड है और इंस्पाइट ऑफ है, इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इंस्पाइट के बाद हम लोग यूज करते हैं ऑफ का, डिस्पाइट के बाद विदाउट प्रपोजिशन हमको सेंटेंस लेना पड़ेगा। आइए सेंटेंस से समझते हैं। इन स्पाइट ऑफ अटेंडिंग क्लासेस एवरी डे शी डज नॉट पास हर एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स। रोज क्लास अटेंड करने के बाद भी वो अपना एग्जाम पास नहीं कर पाती अच्छे नंबरों से। सिमिलरली हम इंस्पाइट की जगह डिस्पाइट को देखते हैं तो वहां से ऑफ को हटा देंगे, तो आप सेंटेंस बोलोगे, डिस्पाइट अटेंडिंग क्लासेस एवरी डे शी डज नॉट पास हर एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स। मतलब यहाँ पर जो गलती है वो है फर्स्ट वाले में, डेफिनेटली गलत है। डिस्पाइट के साथ आप लोग ऑफ का यूज नहीं कर सकते, तो रिमूव कर दो ऑफ, सिंपल एज दैट, इजी है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन देखेंगे आज हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, हर टीचर वॉज रियली सपोर्टिव। मतलब किसी लड़की की बात हो रही है यहाँ पर और वो बोल रहा है कि उसका जो टीचर है वो सपोर्टिव था। ही हेल्प्ड हर टू सॉल्व ऑल द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। तो सेंटेंस से पढ़ के तो ये समझ में आ रहा है कि ये बात पास्ट की है, कि कोई उसका टीचर था जो सपोर्टिव था या सपोर्टिव थे उसके टीचर, और उन्होंने हेल्प करी है मैथमेटिक्स सॉल्व करने में, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो वही 10 सेकंड का हम फिर से टाइम लेते हैं और आप बताइए कि गलती क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या गलती आ रही है या कोई गलती है भी या नहीं। लेट्स स्टार्ट। नहीं नहीं, सपोर्टिव में गलती नहीं, सपोर्टिव में गलती नहीं है, सपोर्टिव में गलती नहीं। फोकस करिए, पहले तो टेंस की गलती देख लेते हैं हम लोग। चलिए एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। देखो उसका टीचर, हर टीचर वॉज रियली सपोर्टिव, तो यहाँ पर वॉज आ गया मतलब पास्ट की बात है, तो आगे का सेंटेंस भी पास्ट ही फॉलो करेगा। तो ही हेल्प्ड, हेल्प की सेकंड फॉर्म में हेल्प लगाए, तो डेफिनेटली ये भी सेकंड फॉर्म में ही जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हर लगाया, फिर टू लगाया, फिर सॉल्व, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि आई है। उसके बाद ऑल द मैथमेटिकल प्रॉब्लम, इसमें भी कोई गलती लग नहीं रही। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं गलती क्या है। आपने वर्ड सुना होगा पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब बहुत कॉमन वर्ब है, 5 टाइप की पॉजिटिव वर्ब होती है। लेट, मेक, हेल्प, गेट एंड हैव। मैं स्क्रीन पर भी लिख देता हूँ, लेट, मेक, हेल्प, गेट एंड हैव। मतलब ये सब चीजें पॉजिटिव वर्ब कहलाती है। इन वर्ब के बाद हम लोग कभी भी टू का यूज नहीं करते, गेट को छोड़कर। आई रिपीट, गेट को छोड़कर किसी भी वर्ब में टू का या किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। सेंटेंस देखते हैं। किसी से आपको बोलना है कि मुझे बोलने दो यार, लेट मी स्पीक इंग्लिश। वो मुझसे खाना बनवाती है, तो शी मेक्स मी कुक फूड, राइट। नेक्स्ट है हमारा, आई हेल्प माई मदर ऑपरेट मोबाइल। तो यहाँ पे जो हेल्प है उसके बाद विदाउट प्रोपोजिशन से वापस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो आपका क्वेश्चन है सेकंड नंबर में उसमें गलती लग रही है। तो ही हेल्प के बाद जो हर लगा है उसके बाद जो टू लगा है, उस टू को रिमूव करके डायरेक्ट सॉल्व यूज करते हैं। तो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, हर टीचर वॉज रियली सपोर्टिव, ही हेल्प्ड हर सॉल्व ऑल द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वर्ब की वजह से हेल्प में कभी भी टू यूज नहीं करेंगे। जनरल इंग्लिश में भी आप कभी भी हेल्प के साथ टू का यूज नहीं करिए, जैसे आई हेल्प माई मदर कुक फूड, माई मदर हेल्प्स मी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ना कि माई मदर हेल्प्स मी टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गलती नहीं करिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हुआ हमारा चौथा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं, विच इज कॉल्ड फिफ्थ क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल और बहुत आसान सेंटेंस है, मगर कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। आई होप कि आपको समझ में आएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शी वॉज द मोस्ट स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास। क्या बोल रहा है कि वो सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट लड़की थी क्लास में। उसके बावजूद भी, हैविंग सेड दैट भी, उसके बावजूद ही मीनिंग होता है हैविंग सेड दैट, शी कुड नॉट स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। मतलब क्या हुआ कि वो स्मार्ट लड़की थी अपनी क्लास में, पर उसके बाद भी अपना एक अच्छे नंबरों से पास नहीं हो पाई। क्या मतलब हुआ कि वो स्मार्ट लड़की थी अपनी क्लास की, उसके बाद भी अपना एग्जाम क्रैक नहीं कर पाई या अच्छे नंबरों से पास नहीं हो पाई, इसका मतलब है। तो शी वॉज द मोस्ट स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास, हैविंग सेड दैट शी कुड नॉट स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। फिर से 10 सेकेंड लीजिए, ट्राई टू सॉल्व इट। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, जब तक आप आंसर बताइए मुझे। शी वॉज द मोस्ट स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास, यहाँ पे भी बात पास्ट की ही हो रही है। हैविंग सेड दैट शी कुड नॉट, तो यहाँ पर अगर कैन आता तो यहाँ पे गलती होती, कुड आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कैन जो है वो प्रेजेंट है, कुड पास्ट है।
तो शी कुड नॉट स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, अच्छे नंबर नहीं ला पाई स्मार्ट लड़की होने के बावजूद भी। अब देखते हैं कि गलती क्या है। देखिए, अगर हम लोग किसी को कंपेयर करते हैं तो हम लोग रेगुलर एजेक्टिव, कंपैरेटिव एजेक्टिव, सुपरलेटिव एजेक्टिव, तीन एजेक्टिव की अगर बात करें तो कंपैरेटिव एजेक्टिव ही कंपेयर के लिए आता है और सुपरलेटिव डिग्री सुपीरियरिटी के लिए आती है। जैसे आपने बोला कि मैं पैसे वाला हूँ तो आई एम रिच, मेरी सिस्टर मुझसे ज़्यादा है तो शी इज़ रिचर देन मी, बट मेरा भाई सबसे ज़्यादा पैसे वाला है तो ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन माई हाउस। तो रिचेस्ट हो गया, मतलब ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है। पर काफ़ी सारे एजेक्टिव ऐसे भी आते हैं ना जिसमें कभी भी हम मोर का या मोस्ट का यूज नहीं करते, जिनमें दो या दो से ज़्यादा सिलेबल होते हैं। अब सिलेबल क्या होते हैं मैं आपको आर्टिकल के चैप्टर में बताऊंगा और एजेक्टिव में भी बताऊंगा। अभी हम देखते हैं सिलेबल। दो या दो से ज़्यादा सिलेबल वाले वर्ड कभी भी ER EST में नहीं जाते। तो अगर आपने देखा कि इंटेलिजेंट है, एग्जाम्पल मैंने बोला मैं इंटेलिजेंट हूँ तो आई एम इंटेलिजेंट, मेरा भाई मुझसे ज़्यादा है तो ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मी, बट मेरे फादर सबसे ज़्यादा है, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन माई हाउस। तो यहाँ पर मोस्ट का यूज़ कब करेंगे जब EST की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ी तब। तो यहाँ पर जब स्मार्टेस्ट हो गया तो मोस्ट को लगाने की क्या ज़रूरत है, सुपरफ्लुअस हो गया, गलती हो गई, तो आपको यहाँ पे गलती मिली मोस्ट की। मोस्ट का यूज़ कब करेंगे जब कोई एजेक्टिव ER और EST के लिए नहीं कन्वर्ट होता, मतलब दो या दो से ज़्यादा सिलेबल वाला वर्ड होता है तब। तो आप यहाँ पर यूज़ करें सिंपल सा, शी वॉज द स्मार्टेस्ट गर्ल। दा तो नहीं, दा की गलती नहीं, द अपनी जगह पे ठीक है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में द लगता है। तो शी वॉज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास, वो लड़की सबसे ज़्यादा स्मार्ट लड़की थी, उसके बाद भी अच्छे नंबर नहीं ला पाई एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर मोस्ट लगाना गलती हो जाएगा, मोस्ट को लगाना गलती हो जाएगा। तो ये सिंपल सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल। कोई भी डाउट है या कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट में मुझे बताइए और आगे का जो भी एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा और भी एरर देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप यू ऑल लाइक